नमस्कार। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को तो सभी ही जानते हैं। वो कई नामों से प्रसिद्ध थे। उनका नाम माखन चोर किस प्रकार पड़ा, इसके बारे में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में बहुत ही शरारती थे। कभी किसी की मटकी फोड़ दिया करते थे, तो कभी गायों के बछड़ों को पूरा दूध ही पिला दिया करते थे। गोपियाँ जो होती थी, गांव की जो गोपियाँ होती थी, वो चाह कर भी कृष्ण को डांट नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वो सभी उनसे प्रेम करती थी। वो इतने नटखट थे, उनकी शरारतों को देखकर उन्हें डांटने का नहीं बल्कि उन्हें दुलारने का मन किया करता था। कान्हा की ऐसी लीलाओं में से एक शरारत थी माखन चोरी करने की। कि ये तो सभी को ही मालूम है कि माखन कृष्ण को बहुत ही पसंद था। माता यशोदा को जो भी कृष्ण को माखन देती थी, उनसे उनका मन ही नहीं भरता था। इसलिए वो जो थे वो मक्खन जो थे वो चोरी किया करते थे। उनकी माँ जहाँ पर भी मक्खन छुपा कर रखती थी, कृष्ण चुपके चुपके गांव के बच्चों के साथ आते थे और सारा ही मक्खन खा जाया करते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा कि कृष्ण की मम्मा जो थी वो मक्खन छुपा कर रखती थी और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ आते थे और खाकर चले जाते थे। अब यशोदा मैया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि माखन कौन चुरा रहा है। एक दिन उन्होंने चुपके से मक्खन से भरे जो छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे जो था वो ऊपर टांग दिया। लेकिन कृष्ण की नज़रों से कुछ छिपा ही नहीं रह सकता था। उन्होंने अपनी माता को मक्खन रखते हुए जो था वो देख लिया था। अब ये ऊपर टंगा होने के कारण समस्या ये थी कि मक्खन तक पहुंचा कैसे जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी अपने दोस्तों को जो था वो इकट्ठा कर लिया और उनसे बोले कि तुम सभी लोग एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। और इस तरीके से उनके सारे दोस्तों ने जो था वो घेरा बनाया और कृष्ण उसके घेरे के ऊपर चढ़े और उन्होंने सारा मक्खन जो था वो चुरा लिया और खुद तो खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया। और इस प्रकार उन्होंने सारा मक्खन चट कर दिया। इसके बाद उनकी माँ ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर मक्खन कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुप कर देखने लगी। कुछ देर में कान्हा जो था अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया और यह सब कुछ उनकी मम्मा जो थी वो देख रही थी। माँ यशोदा देख रही थी। फिर उनकी समझ में आ गया कि मक्खन चुराने वाला है कौन। जब सभी लोग मक्खन चुराने लगे तो माता यशोदा एकदम से वहां पर पहुंच गई और माता यशोदा को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए। अब बेचारे कान्हा जो था वो मटकी की रस्सी पर ही पकड़ झूल रहा था। उसको पकड़कर ही झूल रहा था क्योंकि वो तो ऊपर ही रह गया था। सारे दोस्त तो भाग गए, अब वो लटकता ही रहा। फिर माँ ने आकर उसे नीचे उतारा और प्यार से उसको डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही हो वो माखन चोर जिसने मुझे इतने दिनों से परेशान किया हुआ था। कृष्ण अपनी माँ को देखकर जो थे वो बड़े ही मुस्कुराने लगे और बोले, मैया मैंने तो माखन खाया ही नहीं है। इस बात पर उनकी मम्मा ने बोला कि हे, तुम झूठ भी बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की इस भोली सी सूरत को देखकर और उसकी मुस्कान को देखकर
माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से ही कृष्ण को सभी लोग प्यार से माखन चोर कहकर बुलाने लगे।